अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल। अच्छा, मैंने ऊपर लिख लिया है 2017 क्वेश्चन नंबर 3 अकाउंट्स रिसीवेबल। तो आप सब भी ये निकाल लें अपने पास। अच्छा, मैं क्वेश्चन ज़रा रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 2017 रेगुलर। कौन सा ये? रेगुलर 2017, ये है रेगुलर। The following account balances appear on balance sheet of Asif and Company as on December 31st, 2016. Accounts receivable हमारे पास 69,000 है। ये अमाउंट क्या है? ये अमाउंट जो है हमारे पास ईयर एंड का, सही है। यानी कि अकाउंट्स रिसीवेबल हमने पैसे जो लेने हैं कस्टमर से वो 69,000 है। अलाउंस फॉर बेड डेट आ रहा है 3450। उसके बाद क्या रहा? ड्यूरिंग द 2017 बेड डेट्स रिटर्न ऑफ अमाउंटेड टू रुपीज 3100। बेड डेट्स रिटर्न ऑफ आपको बताया कि हमें कस्टमर से पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि कस्टमर्स क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो हमें पैसा नहीं देगा। अब हमें क्या करना है? हमें अपनी बुक से ये अमाउंट निकालना है। ड्यूरिंग द 2017 सही हो गया। टोटल सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल्स कितना? 50,000। अमाउंटेड टू रुपीज 1,30,000। यानी कि इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे पास कैश है कितना, टोटल कैश मिला हमें 1,30,000, तो जिसमें से 50,000 अगर कैश है तो बाकी 80,000 क्या होगा? वो होगा हमारा क्रेडिट सेल। उसके बाद क्या कह रहे हैं? एंड टोटल कैश रिसीव्ड इंक्लूडिंग रिकवरी फ्रॉम प्रीवियसली अकाउंट रिटर्न ऑफ 7,000 रुपये अमाउंटेड टू रुपीज 76,000। क्या मतलब? देखिए जी, मतलब सीधा इसका हमें 76,000 मिले, जिसमें से वो कह रहा है 7,000 रुपये जो कैश मिला ना वो रिकवरी हुई है। रिकवरी किस चीज़ की हुई है? मेरा जो मैंने पिछले ये अपना मंथ में क्या करा हुआ, मैंने एक अकाउंट को कस्टमर से पैसे लेने थे, मैंने उसको क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया। मतलब उसने मुझे पैसे नहीं देने थे, तो मैंने क्या करा? उसको अपने बुक से मैंने उसको निकाल दिया। लेकिन उस टाइम बाद क्या हुआ? कस्टमर आया, उसने बोला भाई ये पैसा आपके मैं दे रहा हूँ। तो यानी कि हमने तो उसको राइट ऑफ कर दिया, हमें तो अपनी बुक से उसको निकाल दिया। हमने बोला ये तो हमें पैसे नहीं देने वाला, गया। लेकिन अचानक से क्या होता है कि वो बंदा आके हमें पैसे दे देता है। अब इसका क्या कर? तो ये रिकवरी है, ठीक है। इसके पैसे भी हमें मिले। बिल्कुल पैसे मिलने तो क्यों नहीं लेंगे, कस्टमर बाद में आ जाए, ठीक है। ये भी हमने लेना है। अच्छा, रिक्वायरमेंट में आते हैं तो कहते हैं रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन जनरल इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंट्रीज, ठीक है। उसके बाद कहते हैं सेट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अलाउंस फॉर बैड डेट अकाउंट्स, ठीक है। उसके बाद कहते हैं प्रीपेयर पार्शियल बैलेंस शीट। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मांग रहा है वो मांग रहा है एंट्रीज, ठीक है। इसको एंट्रीज हम बना लेते हैं अपने पास इस तरह। अच्छा, एंट्रीज की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे अपने पास एडजस्टिंग एंट्रीज बना दूंगा अपने पास, ठीक है। अच्छा, सही। सबसे पहले एंट्री देख लेते क्या है। उसने हमें बताया कि 3100 हमने रिटर्न ऑफ किया। तो नंबर 1 जो हमारी एंट्री रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या बनती है? हम जो है अलाउंस फॉर बेड डेट को क्या कर देंगे? डेबिट। और अकाउंट्स रिसीवेबल को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। 3100, ठीक है भाई, ये एंट्री होगी और ये। उसके बाद हम आते हैं एंट्री नंबर 2 पे। एंट्री नंबर 2 क्या बनेगी? जो हमें कैश रिसीव हुआ है, टोटल हमें सेल्स हमारी हुई है, टोटल जो हमारी सेल्स हुई है क्रेडिट में वो कितनी हुई है? कह रहे 1,30,000 की जो है ना वो सेल्स हुई है, 1,30,000, जिसमें से हमें कैश
कितना हुआ है, और हमारी क्रेडिट सेल्स यानी कि अकाउंट्स रिसीवेबल यानी कि हमने पैसे कस्टमर से अभी लेने हैं। इसने बोला 50,000 जो है ना वो ये है, बाकी रिमेनिंग बैलेंस कितना हो गया 50,000। कैसा है 130 माइनस 50,000, ये हमारे पास आ गया। एंट्री नंबर हमारी 2 हो गई। अब एंट्री नंबर 3 करते हैं। अच्छा ये एंट्री क्या बनेगी हमारी, हमें जो रिकवरी हुई है, एक तो देखें रिकवरी जब होती है ना हमें, जब हमने राइट ऑफ किए, देखें राइट ऑफ आपके सामने ये राइट ऑफ है, अब ये रिकवरी जब होगी तो रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, और मैं क्या करूँगा अलाउंस फॉर बैड क्रेडिट। कितना अमाउंट कह रहा है, कह रहा है भाई 7,000 रुपये जो है ना वो वापस मिल गए, रिकवरी हो गई। ठीक है, ये एंट्री भी हमारी हो गई। चौथी एंट्री हमारी क्या बनेगी, जो हमें पैसे मिले टोटल वो मिले कैश, और जब हमें कस्टमर पैसे देके आया था हम जो उसका अकाउंट होता है उसको क्लोज कर देते हैं, यानी कि हमें ये पैसे मिल गए, तो हमारा रिसीवेबल ख़त्म हो जाएगा। कितना अमाउंट था 76,000 था। तो ये भी हमारी एंट्री यहाँ पे आ गई, कंप्लीट हो गई। 4 एंट्रीज मैंने बनाई है। ये एंट्री जो कैश रिसीव हुआ, ये एंट्री जो रिकवरी हुई, ये एंट्री जो 1,30,000 जिसमें से हमारा 50,000 कैश था और क्रेडिट सेल्स का जो था वो 80,000 था। उसके अलावा हमारे पास एक राइट ऑफ हमने किया, वो भी मैंने बना ली एंट्री सबसे जो फर्स्ट पे आ रही है। उसके बाद हमने क्या करना, अब हमने जो है एक वर्किंग करनी है। ठीक है, ये वर्किंग अगर मैं यहाँ पे कर लूँ, कहाँ कर लूँ, ठीक है भाई 7,000 रुपये हमें कस्टमर ने दिए। ठीक है, जिसमें से 3100 जो है वो राइट ऑफ पुराना है। इसको ज़रा कैलकुलेट करूँ अगर मैं, कितना बनता है ये 7,000 माइनस 3100, 7,000 3900। ठीक है, ये अमाउंट, इसमें मजीद एक अमाउंट यहाँ पे ऐड होगी। ठीक है, मैं टी अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। टी अकाउंट मैंने यहाँ पर अपने पास बना लिया। अब इस टी अकाउंट में मैंने क्या शो करना है, ठीक है ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब इस टी अकाउंट में मैंने क्या शो करना है, देखिए हमारे पास जो टी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास। ओपनिंग बैलेंस में लिख देता हूँ अपने पास यहाँ का। इसका नाम क्या होगा, टी अकाउंट का नाम हो गया हमारे पास दो बनाने ना, अकाउंट्स रिसीवेबल और एक आएगा अलाउंस और बैड डेट। सही है। अच्छा, कितना बैलेंस मेरे पास ओपनिंग है दोनों का देख लेते हैं। 69,000 जो है वो बैलेंस बीडी, वो 69,000 था, और जो इसका बैलेंस था, बैलेंस बीडी की डेट क्या होगी, यहाँ पर मैं डेट लिख देता हूँ ये, ताकि आप लोग डेट भी फॉलो करें। देखिए हमारे पास जो डेट आ रही है हमारे पास आ रही क्लोजिंग 31 दिसंबर। तो ओपनिंग क्या होगी, ओपनिंग होनी चाहिए 1 जनवरी 17। सही है, यानी कि 1 जनवरी 17। बैलेंस बीडी कितना, सर इसका बैलेंस भी गिवन है कितना बैलेंस गिवन है इसका 3450। ये भी हो गया हमारे पास। एक वर्किंग हाथ की
और कर लेते हैं। बल्कि एक वर्किंग अभी हम करने से पहले इन अकाउंट्स को फिल कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें क्रेडिट सेल्स, ठीक है, एंट्री क्या बनी थी, अकाउंट रिसीव डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो अकाउंट रिसीव डेबिट हो गया बिकॉज ऑफ सेल्स। ठीक है, कितना हुआ था, ये रहा अमाउंट 80,000, ये भी मैंने ले लिया, ये फिलअप हो गया। उसके बाद क्या चाहिए हमें, उसके बाद हमें रिकवरी हुई थी, देख रहे हैं आ रहा डेबिट में, अकाउंट्स रिसीवेबल बिकॉज ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट, अलाउंस फॉर बैड डेट। ठीक है, कितना है ये हमारे पास था 7,000 रुपये, ये भी हो गया। उसके बाद हमें और क्या चाहिए, कुछ जगहों पे कैश कलेक्शन आ रहा है। ठीक है, एक हमारे पास आ रहा था ये वाला, अच्छा ये भी चला गया हमारे पास। यहाँ पर भी क्या हो रहा है देखेंगे, क्रेडिट हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, अलाउंस फॉर बैड डेट, कितना अमाउंट है 3100। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आ रहा है बिकॉज ऑफ कैश 76,000। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितना क्लोजिंग बैलेंस बचता है रिसीवेबल का। 69,000 प्लस 80,000 प्लस 7,000। ठीक है, कितना हो गया हमारे पास ये अमाउंट, ये हमारे पास हो गया 156,000, 1,56,000 माइनस 76,000 माइनस 3100, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया मेरे पास, बैलेंस क्लोजिंग या बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना आ गया, ये आ गया 76,900। सही, $76,900 मल्टीप्लाई है कितना परसेंटेज, परसेंटेज कितना है क्लोजिंग बैलेंस का, 5% कहते हैं वो, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 100 कितना आता है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 76,900 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 100, 3845 इक्वल्स टू 3845। ये अमाउंट कहाँ जाएगा मैं आपको बताऊँ, अगर ये क्लोज ओपनिंग क्या है, ये क्लोजिंग है ना, ये बीडी ओपनिंग है, ये क्लोजिंग हो जाएगा। बैलेंस ठीक है। अच्छा, इस एंट्री के थ्रू अलाउंस ऑफ बैड डेट को भी फिलअप कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना, तो डेबिट में क्या आएगा, अकाउंट्स रिसीवेबल 3100, और क्या होगा, इसके अलावा यहाँ पर भी आ रहा है, ये आ रहा है क्रेडिट में अकाउंट्स रिसीवेबल की वजह से कितना आ रहा है 7,000। उसके बाद और कहीं नहीं आना, सही है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास कितना बैलेंस आना चाहिए। देखिए, एक तो आ रहा है 7,000 प्लस 3450, कितना हो गया हमारे पास टोटल, ये 10450 10450। अब मुझे यहाँ बैलेंसिंग भी निकालनी है, मैंने बैलेंस, मुझे देखिए ये टाई नहीं हो रहा। ठीक है, अगर मैं इसको टोटल करूँ तो 3845 प्लस 3100 कितना हो रहा है, ये 6945, इसमें माइनस करो 10450, तो ये मेरे पास रिकवरी है। सही है, ये मैं इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा, कितनी 3505। मैं आपको एक वर्किंग बता रहा था उस टाइम, क्या बता रहा था वर्किंग, 7,000 की रिकवरी हुई मुझे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो पुराना और मेरा जो मुझे पैसा मजीद डाउट है वो ये हो गया, मैंने फिर क्या करा, मुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे, और मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस था वो 3845 था इक्वल्स टू 3505। ये वर्किंग यहाँ को बता रहा था। यानी कि इसका मतलब देखिए, अलाउंस और बैड डेट का बढ़ने का मतलब क्या है
कि मेरा जो है शक बढ़ा हुआ है, यानी कि मुझे जो डाउट है वो इतना है कि मुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ पर हमारा डाउट कितना कम हो गया, 3100 से कम हो गया। सही है, इस 7000 में से इतने तो रिकवरी हमें हो जाएगी। अच्छा, जो मजीद बैलेंस बचता है और हमें भी मजीद रिकवरी करनी है, और हमारा जो क्लोजिंग देखें, ये जो 3450 है, ठीक है, और इसमें 7000 ऐड हुआ, ये दोनों कितना बनते हैं 10450, 10,450। अब इस पैसे में से देखें हुआ क्या, इस पैसे में से ये हुआ कि मुझे इतने पैसे मजीद नहीं मिलेंगे, ये मैंने माइनस कर दिया इसमें से। उसके बाद मैंने जब क्लोजिंग बैलेंस निकाला तो मुझे पता चला कि 3845 मुझे ये भी नहीं मिलेंगे, यानी कि मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है, जो मेरा अब शक हो गया बचता है, मैंने जो इस पे लगाता हूँ अपना वर्किंग, कौन सी है ये, अकाउंट्स रिसीवेबल। मेरा जो शक होता है ना, जो मेरा डाउट होता है, वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस होता है, अकाउंट्स रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस में मैं लगाता हूँ, तो वो आया 3845। इसका मतलब तो अमाउंट तो ये नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं देखूँ 7000 प्लस 3450 माइनस 3100, ये कितना बनता है, 7000 प्लस 3450 माइनस 3100, तो ये तो बनता है 7350। लेकिन वो तो कहता है भाई शक जो है ना, जो आपका जो डाउट है क्लोजिंग, वो तो है 3845 माइनस 3845, तो बाकी का शक कहाँ गया। इसका मतलब वो रिकवरी 7000 के अंदर शामिल थी, जो रिकवरी है ना 7000 में शामिल। तो आपने इसको क्या करना है, कैपिटल में ट्रांसफर करना है। एक एंट्री बाकी है, वो एंट्री क्या बनेगी, 5वीं। आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। सही है, तो हमारे पास क्या एंट्री बन जाएगी, अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट, और कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कितना अमाउंट है मेरे पास, 3505 35। ठीक है, यहाँ पर आके मैंने अपना सवाल 80% खत्म कर दिया। दोबारा समझते हैं सवाल को। देखें यहाँ हुआ क्या है, इस सवाल में ये हुआ है कि मैंने ये एंट्रीज करी, फिर मैंने ये टी अकाउंट बनाया। इसमें जो वर्किंग समझने वाली है ना, वो ये है 3505। ये कैसा है, 7000 मुझे पुराने मिले, ठीक है, उसमें से मैंने देखा कि मेरा जो पुराना और मुझे पैसे रिसीव करना है वो 3450 है, जो मेरा डाउट है, और जो मुझे डाउट कंफर्म हो गया कि जो मुझे नहीं मिलेंगे वो 3100 राइट ऑफ हो गए थे, तो मेरा जो बैलेंस होना चाहिए वो 7350 होना चाहिए। लेकिन हम जो क्लोजिंग निकालते हैं वो निकालते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल पे नया, यानी कि हम हर साल अपने डाउट को कंफर्म करते हैं कि भाई इतना परसेंट ना मुझे अमाउंट नहीं मिलेगा, तो वो 5% कितना आता है, वो तो आता है 3845। तो 7350 3845 इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो, इसका मतलब अगर ये बढ़ जाएगा तो आप नया हमारा डाउट बढ़ जाएगा, लेकिन ये हमारा कम हुआ है तो मुझे रिकवरी हो गई है, तो ये अमाउंट जो है ना 3505 ऐसे आई है। आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं और आपको इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक आखिरी चीज़ बचती है हमारे पास। अच्छा, वो मैं कहाँ कर लेता हूँ, वो मैं थोड़ा सा ये मिटा के यहाँ कर लेता हूँ, बैलेंस शीट जो बनानी है। बैलेंस शीट आसान है, पार्शियल बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बनाने के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, सिंपल सा एक फॉर्मेट बनाऊंगा, यहाँ पर लिख दूंगा बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट जो बनाते हैं हम, इधर एसेट्स होते हैं, इधर इक्विटीज होती हैं। सही है। अच्छा, अकाउंट्स रिसीवेबल कितना है मेरा, 69,000 नहीं, क्लोजिंग कितना आ रहा है मेरा, 76,900। इसमें से मैं लेस क्या करता हूँ, अलाउंस फॉर बैड डेट। ठीक है, जो कि मैंने आपको भी बताया, जो मेरा शक है 5%, वो है 3845, जो मेरा डाउट है, तो मैं यही लूँगा ना। ये मैं इसमें से माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 76,900 माइनस 3845, 73055। मेरी बैलेंस शीट बन गई। यहाँ पर अगर हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो आप उसको जाके दोबारा सुने और देखिए मैंने कौन सी फिगर कहाँ से ली है, क्या मैंने कहा है, आप उसको दोबारा से जाके समझें। ठीक है, तब तक हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ।